देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में जानिएगा नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा किस प्रकार की जाए, माँ को किन चीजों का भोग लगाएं, माँ के प्रिय रंग क्या रहेंगे और साथ ही जानिएगा इस दिन आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से सरल से उपाय करने हैं जिससे माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सबसे पहले जानिए आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। 22 अक्टूबर दिन रविवार का है और इस दिन नवरात्रि का 8वां दिन है। आज ही के दिन महाअष्टमी भी मनाई जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:30 पर। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:52 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:38 से दोपहर 2:10 तक। विजया मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:50 से 2:39 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम का 5:40 से 6:04 तक। इस दिन राहुकाल का मुहूर्त रहेगा शाम को 4:26 से शाम 5:52 तक। यह थे आज के संपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में भी बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी तिथि पर महागौरी पूजा का विधान बहुत अधिक है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी पूरी विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप जरूर करें। माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापित करें। फिर महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करें। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल भी बहुत पसंद हैं। अब जानिए माता महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि। नवरात्रि के 8वें दिन विधिवत माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद साफ और सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा घर या फिर जहाँ आपने चौकी रखी है वहाँ सफेद कपड़ा बिछाकर माँ महागौरी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें। महागौरी यंत्र है तो उसे भी वहाँ रख दें। माँ का ध्यान लगाते हुए शुद्धिकरण करें। महागौरी को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत चढ़ाकर नारियल या इससे बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाएं। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ को हलवा पूरी, सब्जी, काले चने, खीर का भी भोग लगाएं। अब जल अर्पित करें और घी का दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के 5, महागौरी के बीज मंत्र का जाप करें और सबसे आखिरी में माता की आरती करें और संपूर्ण पूजा होने के बाद माँ से क्षमा याचना करें कि हे माँ, मेरी पूजा पाठ में यदि कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे नवरात्रि के व्रत को स्वीकार करें। मेरे घर परिवार में सुख शांति का अभाव रखें। यदि कोई भी भूल चूक हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। इस तरह से माँ से क्षमा याचना जरूर करें।
यदि आप इस दिन दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो इस दिन घर पर 9 कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित करें, उनकी पूजा करें, फिर सभी को हलवा, खीर, पूरी का भोग लगाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आदर पूर्वक घर से विदा करें। मान्यता है कि नवरात्रि के अष्टमी दिन कन्या पूजन करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी दुख को दूर करती है। हो सके तो कन्याओं को इस दिन माता की लाल चुनरी उनके सर पर रखकर जरूर रखें। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन में माता महागौरी को भोग में नारियल और चीनी की मिठाई बनाकर चढ़ाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और हर तरह की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। घर पर धन संपदा भर देती हैं। आप नारियल की बर्फी या फिर लड्डू बनाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। महागौरी के मंत्र, माँ के इस मंत्र का जाप करने से आपकी सारी मुरादें पूर्ण होती हैं। माँ की पूजा करते समय माँ का ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपिणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ गौरी। इस मंत्र का जितना हो सके आज के दिन जरूर जाप करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और निचले वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का निचला वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषि गण भी कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज के दिन इन मंत्रों का जितना हो सके जाप जरूर करें। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार होती है। इस दिन कन्या पूजन का भी बहुत विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांटे। वही जो भक्त कन्या पूजन करते हैं वे आज हलवा, पूरी, सब्जी, काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बांटे। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग माँ का प्रिय रंग है और ये प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। अब जानिए इस दिन आपको नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं। माता महागौरी को पवित्रता और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर में हर समय किसी न किसी बात को लेकर कलह रहती है और आपके सुखी दाम्पत्य जीवन को किसी की नजर लग गई, तो आज देवी के 8वें स्वरूप की पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा विधि विधान से जरूर करें। मान्यता है कि माता की पूजा में इस महा उपाय को करने से साधक को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद देवी माँ को सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आज दुर्गा चालीसा का पूरा पाठ ना कर पाए तो दुर्गा चालीसा का कुछ हिस्सा ही पढ़ लें। ऐसा करने से आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। अगर आपको मनचाहे वर या वधू पाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आज आपको देवी दुर्गा को इलायची का भोग लगाना चाहिए। साथ ही देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए।
21 बार कम से कम आप देवी के मंत्रों का जाप जरूर करें। अगर आपको किसी चीज का भय बना रहता है या आपको कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है तो इस दिन माँ देवी दुर्गा के मंत्र का 21 बार जरूर जाप करें। मंत्र है जय त्वम देवी चामुंडी, जय भूतार्ती हारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप आप जरूर करें। अगर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आज के दिन माँ दुर्गा को किसी भी 5 फलों का भोग जरूर लगाएं और साथ ही माँ के मंत्रों का जाप करते रहें। यदि आप बच्चों के करियर को लेकर परेशान हैं और आज आप अपने बच्चों की खूब तरक्की के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करके उनके आगे घी का दीपक जरूर जलाएं और देवी के मंत्रों का 11 बार जाप जरूर करें। आप देवी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जितना हो सके इन मंत्रों का जाप जरूर करें। अब जानिए माँ से जुड़ी पौराणिक कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से पार्वती माता को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ वहां प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई और एक रूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।